नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पांडवों ने राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास बिताने की शरण ली थी, लेकिन उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन भी चुप नहीं बैठा हुआ था। उसने अपने गुप्तचर लगा रखे थे। गुप्तचर गांव, नगर, कस्बे सब जगह भटक रहे थे और उन्होंने वापस आके दुर्योधन को कहा कि महाराज, हमने सब जगह देखा, हमें कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा। वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब आप आगे बताइए कि हम क्या करें। हाँ, लेकिन आपके लिए एक सुख देने वाला समाचार जरूर है कि मत्स्यराज विराट के यहाँ जिस महाबली कीचक ने त्रिगर्त राज नरेश को, उसकी सेना को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया, वो दुष्ट आत्मा एक स्त्री के कारण आधी रात में भाइयों सहित गंधर्वों के द्वारा मारा जा चुका है। अब आप बताएं आगे क्या करना है। तो दुर्योधन ने मन में सोचा, फिर बोला, 13वें वर्ष का अधिकांश समय तो बीत चुका है, कुछ ही दिन शेष हैं। यदि ये भी समय उन्होंने व्यतीत कर लिया तो पांडव तो प्रतिज्ञा मुक्त हो जाएंगे और फिर वो विषैले सर्पों की तरह कौरवों के लिए दुखदाई हो जाएंगे। वो कहीं ऐसा वेश धारण करे हुए छिपे होंगे कि पहचानना कठिन हो गया होगा। इसीलिए आप लोग शीघ्र इसका पता लगाने की दोबारा कोशिश कीजिए और जिससे फिर वो 12 वर्ष के लिए उनको वनवास में जाना पड़ जाए और मेरा राज्य जो है दीर्घ काल के लिए निष्कंटक हो जाए। कर्ण सुन रहा था। कर्ण बोला, भाई शीघ्र ही ऐसा करो कि दूसरे कार्यकुशल जो गुप्तचर हैं उनको भेजो। जगह जगह मनुष्यों से युक्ति द्वारा पूछकर पांडवों का पता लगाने की वो लोग चेष्टा करें। दुशासन भी बोला, भाई जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें संसाधन देकर पांडवों की खोज में भेजा जाए। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास तथा उनकी प्रवृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता लग पाया है। हो सकता है कि पांडवों को अजगर निगल गए हों। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव लोग शूरवीर, बुद्धिमान, विद्वान, धर्मज्ञ, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले हैं। वो नष्ट नहीं हो सकते हैं, ना ही तिरस्कृत होते हैं। वो लोग उचित समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय जो कुछ करना है वो सोच समझकर शीघ्र किया जाए। पांडव शूरवीर तपस्या से आवृत हैं, तपस्वी हैं। उन्हें पाना कठिन है, पा लेने पर भी पहचानना और भी कठिन है। आंखों से दिख जाने पर भी वो मनुष्य को मोह लेंगे और पहचाने नहीं जा पाएंगे। ये सब सोच समझकर ही उनकी दोबारा खोज की जाए। भीष्म ने भी यही बातें कही। पांडव अपने धर्म तथा पराक्रम से सुरक्षित होने के कारण नष्ट नहीं हो सकते और उत्तम नीति से चलने वाले भी जो है नीति को अनीति पर चलने वाले नहीं समझ सकते। जो अनीति पर चलने वाले हैं लोग, वो उत्तम नीति पर चलने वालों को नहीं समझ सकते। मेरा मत अलग है। जिस देश में युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के राजा का अकल्याण नहीं हो सकता, उनका कल्याण ही हो रहा होगा। देश की प्रजा दानशील, उदार, विनयी तथा लज्जाशील होगी। वो दूसरों के दोषों को देखने वाले या ईर्ष्या रखने वाले नहीं होंगे। यज्ञ हवन करते होंगे, समय पर बारिश होती होगी, गोधन दूध दही की कोई कमी नहीं होगी। सब लोग धर्मपरायण होंगे और विकार शून्य होंगे। देवता अतिथियों का स्वागत सत्कार होता होगा। इसलिए जहाँ जिस राज्य में ऐसे लक्षण पाए जाएं वहीं उनका निवास होने की संभावनाएं अधिक है। कृपाचार्य भी बोले कि भाई तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ। जिसे सम्राट बनना हो उस साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करी जा सकती है। अपनी सेना कोष बल की भी जानकारी लेना आवश्यक है। साम दाम दंड भेद द्वारा अपने को अनुकूल करना आवश्यक है। तो ये सुनकर दुर्योधन सोच विचार करने लगा। फिर बोला, इस भूतल पर
आत्मबल, बाहुबल, धैर्य, शारीरिक शक्ति में जिनकी समानता करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, वो हैं बलदेव, भीमसेन, मद्रराज, शल्य तथा कीचक। इन चारों के अलावा कोई पांचवा मुझे तो नजर आता नहीं है, और ये लोग मौका पड़ने पर एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहते हैं, एक दूसरे के खून के भी प्यासे रहते हैं। मुझे लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है, और सैरेंद्री कोई और नहीं, द्रौपदी है। भीष्म पितामह ने जो गुण बताए हैं वो उनके राज्य में है। मुझे लगता है कि पांडव छद्म भेष में गुप्त रूप से विराट नगर में ही है। अतः हमें चलकर जो है मत्स्यराज को तहस नहस कर उनके गोधन को अधिकार में ले लेना चाहिए। ऐसी दशा में संभव है कि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले ही हम पांडवों का पता लगा पाएं, और यदि नहीं भी हुआ तो हमारे कोष की वृद्धि तो होगी। राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार भाव भी रखता है, यदि सम्मति हो तो वहाँ की यात्रा करी जाए। अब त्रिगर्त देश के राजा जो महाबली सुशर्मा, जिनको कीचक ने बहुत सताया था, उन्होंने बड़ी उतावली में अपना प्रस्ताव दिया और कर्ण की ओर देखकर बोले कि मत्स्य और शाल्व देश के सैनिकों ने अनेकों बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। कीचक ने बार बार आक्रमण कर मुझे सताया है। वो दुष्टात्मा कीचक अब गंधर्वों द्वारा मारा जा चुका है। उससे विराट राज का घमंड तो चूर हो ही गया होगा, वो निराधार भी होंगे और निरुत्साह भी होंगे। यही समय है मेरी राय में कि समस्त कौरव वीर और कर्ण भी उस देश पर आक्रमण करें। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न है, धन है, सब ले लेंगे और उनकी सुंदर गऊओं का अपहरण करके आपस में बांट लेंगे। तो ये सुनकर दुर्योधन बोला, सुशर्मा ठीक ही कहता है, इसका कहना ठीक है। सेना को सुसज्जित कर कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कूच कर देंगे। पांडव तो धन, बल, पौरुष तीनों से हीन है, अतः उनका क्या काम। हमें तो विराट नगर की यात्रा करनी चाहिए। फिर निश्चय हुआ कि भाई पहले सुशर्मा जो है मत्स्य देश पर आक्रमण करे, और फिर एक दिन बाद हम लोग संगठित होकर हम सब मिलकर आक्रमण कर देंगे। तब सुशर्मा ने कहा कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की तरफ से मैं आक्रमण करूंगा, और दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरव एक साथ मिलकर धावा बोलें और गऊओं के हजारों जो झुंड हैं उन पर अधिकार कर लें। तो मित्रों, इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।